अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज मैं आपको बताती हूँ कि मज़मून जो है नवीसी है, यानी मज़मून लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि ये होता क्या है। इजहार मतालिब के दो ही तरीके हैं, ठीक है। एक तकरीर और दूसरा तहरीर। यानी हम अपने जोन से भी अपने इजहार के मतलब के लिए जो तरीके रिसोर्सेज यूज़ करते हैं वो दो तरीक़ों से करते होते हैं। एक तकरीर है हमारे पास और दूसरा तहरीर है। तकरीर का ताल्लुक़ ज़बान से है और तहरीर का ताल्लुक़ कलम से। दोनों सूरतों में बयान का मरबूत होना ज़रूरी है। अगर बयान मरबूत हो तो तहसीन के लायक है, अगर ना हो तो नफरीन के लायक। इसलिए जो मज़मून बयान करना या लिखना हो उसे यानी सोचे बगैर उसका मवाद को वसअत दीजिए, ठीक है, और एक मौसर तरतीब से मुरतब कीजिए। जब मज़मून का मवाद जमा और मरबूत हो जाए तो उसे मुख्तसर सी तमहीद के साथ लिख लीजिए। ज़बान को रोज़मर्रा और मुहावरे की चाशनी से आरास्ता कीजिए और खुदा का नाम लेकर लिखते जाइए। मौजू अशार का भी मज़ामीन में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अशार जो होते हैं वो मज़ामीन को चार चांद लगा देते हैं। मज़मून को या मज़ामीन को लिखते वक्त इस बात का भी ख़ास कर ध्यान कीजिए कि जो भी आप लिखें उसको खुश ख़त करके लिखें और आसान और सहल अल्फाज का चुनाव कीजिए, ताकि कारी जब भी उसको पढ़े उसको उसमें इंटरेस्ट पैदा हो, यानी उसमें दिलचस्पी पैदा हो। मज़मून को मुकम्मल कर लेने के बाद एक दफ़ा जब आप मज़मून खुद लिख लेंगे तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कहीं हमारी इमला की मिस्टेक ना हो जाए, उसकी दुरुस्ती ज़रूरी है। हर मज़मून ज़िंदगी के किसी न किसी शोबे से ज़रूर ताल्लुक़ रखता है। लिहाजा जो आज हमारा मज़मून है वो है देहाती और शहरी ज़िंदगी। सबसे पहले इसके आपके पास जो आपके माइंड में जो भी इसका मवाद हो उसको आप तरतीब कर लीजिए, उसको हम कहते हैं अहम नक़ात, ठीक है। इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने जो दिमाग में नक़ात बनाएंगे वो दर्ज झैल होंगे। सबसे पहले उसके इन दोनों ज़िंदगियों के बारे में कुछ तमहीद व आगाज़ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा होगा, उस देहाती ज़िंदगी को इस दूसरे पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। तीसरे में हम शहरी ज़िंदगी को हम करेंगे, फिर बाकी आखिर में इख्तिताम करेंगे, यानी कंक्लूजन निकालेंगे या नतीजा निकालेंगे, या उसके बारे में हम बताएंगे कि ये दोनों जो लाइफ हैं हमारे लिए दोनों ज़रूरी हैं। और एक और बात, अगर शेर से इसका स्टार्ट लिया जाए तो क्या ही बात है। चलें आगे देखते हैं, हम इस मज़मून को कर लेते हैं। और 7th क्लास जो भी मज़मून हो आपने ख़ुद करना होगा, ठीक है। आगे के मैं आपको मेथड समझा चुकी हूँ कि किस फॉर्म में आप करेंगे। चलें आगे चलते हैं, हम इसको देखते हैं कि ये क्या है। 7th क्लास यहाँ पे आप स्टार्टिंग में ये जो है एक शेर का मिसरा लिख लीजिएगा, ठीक है। देहात खुदा ने बनाए हैं और शहर इंसान ने, ठीक है। ये यानी शेर तो नहीं कह सकते इसे, बल्कि ये अंग्रेज़ी माकूला है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, क्योंकि माकूला हो शेर से स्टार्ट लेते हैं तो बहुत अच्छा सा इमेज हमारे माइंड में आता है, ठीक है। अब हम इसका ये क्या करेंगे, हमारे पास ये तमहीद व आगाज़ है। इस तरह आप ये सारा मैंने जो किया हुआ है जो आपकी बुक में भी है, इसको देख लीजिएगा और इसको फिर नकात अहम बना के लर्न करने के लिए जो आपके लिए मुफीद होंगे, अहम नकात बनाएंगे जब आप।
चलें देखिए, हर मुल्क आबादी के लिहाज से दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, यानी उसके जो आबादी का हिस्सा होता है वो दो चीज़ों पर होता है। वो क्या होता है, कुछ लोग शहरों में रहते हैं और कुछ देहात में। देहात का मतलब गांव है, ठीक है। देहाती और शहरी ज़िंदगी में अपनी अपनी जगह पर कुछ फ़वाइद भी होते हैं और कुछ नुकसानात भी, कुछ आराम भी होते हैं और कुछ तकलीफ़ें भी। हमने इस मजमून में हम रोशनी डालेंगे दोनों ज़िंदगियों पर। देहाती ज़िंदगी को देख लीजिए। फिर देहाती ज़िंदगी क्या है, आप इसको देखते हैं कि कुदरती मनाजिर का घर है, ठीक है, जहाँ फितरत अपने असल रूप में नजर आती है। सुबह सवेरे उठकर बाहर निकलें, वसी पुरफजा मैदान और लहलहाते खेत अपनी जहनी तरावत बख्शते हैं, ठीक है। यानी हम उसे देख के क्या हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, हम फ्रेश हो जाते हैं, हमें फ्रेश फीलिंग हमें आती है। बाद सबा, ठीक है, ठंडी ठंडी जो हवा होती है कि झोंकों से दिल और दिमाग को ताजगी और फरहत हासिल होती है, ठीक है, सुकून मिलता है। फ़ज़ा की जो है खूंकी ठंड आँखों को नूर और दिलों को सरूर देती है। रोशनी, सूरज की रोशनी, चांद की चांदनी, आफताब के तलु सूरज, आफताब के तलु और ग़रूब का मंजर, बरसात की बहारें और बहार की रंगीनियाँ सिर्फ देहात में देखी जा सकती हैं, और चीज़ें भला शहरों के नसीब में कहाँ, ठीक है। ऐसा ही है 7th क्लास। देहात में तो हर चीज़ प्योर होती है ना, साफ सुथरी हवा, खालिस ग़ज़ा, उम्दा सब्जियां, खालिस दूध, मक्खन देहाती ज़िंदगी के ख़ास तोहफे हैं। देहाती ज़िंदगी का नुकसानदेह पहलू ये है कि यहाँ के लोग ज़िंदगी की दौड़ में शहरी लोगों से बिलआमूम पीछे रह जाते हैं, ठीक है। चूँकि देहात में आला तालीम का निज़ाम नहीं होता, इसलिए मजबूरन शहरों का रुख करना पड़ता है, यानी वहाँ वो नकल मकानी करते हैं और शहरों में आ जाते हैं। देहात में इलाज मुआवजे की सहूलतें भी हासिल नहीं होती, ठीक है। खुदा खास अगर कोई बंदा बीमार हो जाए तो क्या होता है, तो शहर में मरीज़ को लेके आया जाता है। जाहिर है उसकी जान बचानी होती है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उस वक्त तिब्बी इमदाद भी नहीं मिल सकती, जबकि शहरों में सरकारी डिस्पेंसरियों का इंतज़ाम मौजूद होता है। बाज़ देहात में आमदोरफ्त के ज़राए भी महदूद होते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट। चुनाचा एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत दिक्कत पेश आती है या फिर दिक्कत होती है। शहरी ज़िंदगी को हम देख लेते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस है। अब ज़रा शहरी ज़िंदगी की तरफ आइए। बाज़ लोग कहते हैं कि शहरों में ज़िंदगी बसर करना जिंदा दरगोर होने के बराबर है। शहरों के तंगो तारीख गली कूचे, ठीक है, यानी उन्हें कंजस्टेड होते हैं ना हमारे इलाके में। ट्रैफिक का शोर, गाड़ियों के पेट्रोल की बू, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, गलीज धुआं, ठीक है, क्या होता है, गंदा डर्टी होता है ना। ये सब चीज़ें इस बात की तस्दीक करती हैं कि देहात की खुली फ़ज़ा में रहने वाला आदमी इस माहौल में जाए तो उसका सर चकराने लगे। ताज़ा हवा और खालिस ग़ज़ा बहुत कम शहरियों के नसीब में होती है। यही वजह है कि शहरी लोग देहातों के मुकाबले में कम सेहतमंद होते हैं। शहरी ज़िंदगी की खूबी ये है कि यहाँ दौरे हाजिर की तमाम आसाइशें मिल जाती हैं। स्कूल, कॉलेज, हस्पताल, डाक खाने, थाना कचहरी, बैंक, ठीक है, बैंक, बाज़ार, खेल के मैदान, पार्क, ग्राउंडें, ठीक है, वगैरह भी शहरों में मौजूद होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। ज़रूरत के वक्त हर चीज़ शहर में बड़ी आसानी से दस्तयाब हो जाती है। गर्ज दोनों जगहों में कुछ फ़ायदे और आराम हैं, वहाँ कुछ नुकसानात और तकालीफ भी हैं। ऐसे ही है, तकालीफ भी हैं। इस लिहाज से हम इस जगह की ज़िंदगी को दूसरी जगह की ज़िंदगी पर हर लिहाज से तरजीह नहीं दे सकते। 7th क्लास, बाकी के आप ऐसे हैं ना, इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप लिखेंगे। चलिए, दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।